अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं वसीम सेहता और आप देख रहे हैं मोटोबज़। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि मोटोजीपी में स्कोरिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से पॉइंट अलोकेट किए जाते हैं और कितनी तरह की चैंपियनशिप होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोटोजीपी की स्कोरिंग सिस्टम है वो क्या है। तो मोटोजीपी की जो अभी की स्कोरिंग सिस्टम है वो 1993 से अभी तक चली आ रही है। वो ये सबसे लंबी चलने वाली स्कोरिंग सिस्टम है। इस स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से हर एक जीपी रेस में टॉप के 15 राइडर्स जो होते हैं उनको स्कोर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और सीजन के एंड में जिस राइडर के भी पास सबसे ज्यादा पॉइंट हो गए वो राइडर को वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन पिछले साल से एक ट्विस्ट ऐड किया गया है मोटोजीपी में कि मोटोजीपी में सिर्फ एक मेन रेस ही नहीं होगी, उसमें एक स्प्रिंट रेस का भी एडिशन किया गया है जो कि सैटरडे को होगी और उसके पॉइंट्स जो है वो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में काउंट किया जाएगा। हालांकि स्प्रिंट रेस का जो ड्यूरेशन है वो मेन रेस से आधा होगा और जो पॉइंट्स मिलेंगे वो भी आधे मिलेंगे मेन रेस के कंपैरिजन में, लेकिन जो स्प्रिंट रेस के पॉइंट है वो भी मेन रेस के साथ काउंट किए जाएंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे मेन रेस की जो स्कोरिंग सिस्टम है वो तो वही रहेगी जो 1993 से चली आ रही है, लेकिन जो स्प्रिंट रेस की स्कोरिंग सिस्टम है वो थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि उसकी ड्यूरेशन जो है वो कम है। तो अब जानते हैं कि जो पॉइंट्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं मोटोजीपी की रेस में। तो जो जीतने वाला राइडर होता है उसको 25 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकंड बंदे को 20 और थर्ड को 16 और ऐसे ऐसे करते हैं जो 15 नंबर पे होता है उसको 1 पॉइंट मिलता है। और स्प्रिंट रेस में स्कोरिंग सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। जहाँ पे मेन रेस में टॉप 15 राइडर्स को पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, वहाँ पे स्प्रिंट रेस में सिर्फ 9 राइडर्स को ही पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जीतने वाले राइडर्स को 12 पॉइंट मिलेंगे, सेकंड वाले को 9, थर्ड वाले को 7 और ऐसे ऐसे करते हैं जो 9th नंबर पे है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक राइडर जो है वो कितने मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न कर सकता है एक वीकेंड पे। तो एक राइडर अगर दोनों रेस जीतता है, मेन रेस और स्प्रिंट रेस, तो उसको मिलेगा 37 मैक्सिमम पॉइंट। एक वीकेंड पे जो मैक्सिमम पॉइंट अर्न कर सकता है वो 37 है। जो मेन रेस से जीतेगा वो उसमें 25 पॉइंट और स्प्रिंट रेस के 12 पॉइंट। यहाँ पे एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि एक कोई राइडर है वो किसी एक रेस में क्रैश हो जाता है तो उसको दूसरी रेस में उस वीकेंड पे अर्न करने का मौका मिलता है कि वो दूसरी रेस में पॉइंट अर्न कर सके। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो विनर और रनर अप के बीच में जो पॉइंट का मार्जिन है वो 20% है। जो विनर है उसको 25 पॉइंट्स और जो रनर अप है उसको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, तो ये 20% का मार्जिन बन जाता है। जबकि स्प्रिंट रेस में ये मार्जिन बढ़ जाता है 25% से। विनर को मिलते हैं 12 पॉइंट्स और रनर अप को मिलते हैं 9 पॉइंट्स, तो ये मार्जिन बन जाता है 25% का। तो अब बात करते हैं कि मोटोजीपी में कितनी तरह की चैंपियनशिप ट्रॉफीज है। मेनली 3 तरह की ट्रॉफीज है। एक जो है वो राइडर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी, दूसरी है टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी और तीसरी है कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप ट्रॉफी। जो राइडर्स चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो उस राइडर को मिलती है जिसने पूरी सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट अर्न किए है। टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी में टीम के जो दोनों राइडर होते हैं उनका स्कोर को कंबाइन करके काउंट किया जाता है और जिस भी टीम के स्कोर सबसे ज्यादा हो गए उस टीम को टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी दी जाती है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप ट्रॉफी के बारे में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। तो फॉर एग्जांपल इस साल 2024 में यामाहा की जो बाइक चलाने वाली टीम है वो एक ही है, फैक्ट्री यामाहा। और बाकी की सारी जितनी भी फैक्ट्री टीम है उनकी एटलीस्ट एक एक सैटेलाइट टीम है। तो एक कंपनी की 2 टीम्स हो गई। और जो डुकाती है वो एक्सेप्शन है क्योंकि डुकाती की 4 टीम है। 4 टीम ऐसी है जो डुकाती की बाइक्स चला रही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये होता है कि हमको ये लगता है कि जो डुकाती है उसको क्लियर एडवांटेज मिलता है क्योंकि उसके पास 4 टीम है। तो चारों टीम के मिला के स्कोर काफ़ी बढ़ जाते होंगे। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एज ए एग्जांपल इस साल की हम एप्रिलिया की टीम को लेते हैं। तो एप्रिलिया की 2 टीम है, एक जो है फैक्ट्री टीम है, एक सैटेलाइट टीम है। दोनों टीम में 2-2 राइडर है, तो 4 राइडर हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो वीकेंड पे रेस होगी, मेन रेस और स्प्रिंट रेस, दोनों रेस में इस चारों राइडर में से सबसे ज्यादा स्कोर जिसका होगा उसका स्कोर काउंट किया जाएगा। तो इस साल की पोर्टुगीज रेस की बात करें तो इस साल पोर्टुगीज रेस में जो फैक्ट्री एप्रिलिया टीम के राइडर है विनियालिस, उन्होंने 12 पॉइंट अर्न किए थे, जो कि सबसे ज्यादा थे उनके चारों राइडर्स में से। और जो मेन रेस थी उसमें सबसे ज़्यादा अर्न करने वाला राइडर था एस्पेगारा जो कि उनकी सैटेलाइट टीम का था। तो ये दोनों पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे 12+8। तो उस वीकेंड पे जो एप्रिलिया को पॉइंट मिले थे वो थे 20 एज ए कंस्ट्रक्टर ट्रॉफी पॉइंट। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी की चाहे जितनी मर्जी टीम हो लेकिन कोई एक राइडर का ही पॉइंट काउंट होगा जिसका भी सबसे ज़्यादा स्कोर होगा उस रेस में। और एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये भी आता होगा कि पोडियम क्या है, पोडियम फिनिशेस क्या है, आपने सुना होगा।
तो पोडियम ये होता है कि जो भी टॉप 3 राइडर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको एक जहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है, वहाँ पे खड़ा रख के उसको पोडियम कहते हैं और उसको पोडियम सेरेमनी कहा जाता है जब उनको ट्रॉफी दी जाती है। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले को पोडियम फिनिश कहते हैं। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको मोटोजीपी की जो स्कोरिंग सिस्टम है वो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।